हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानते हैं और हम बात करेंगे इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन यानी व्युत्क्रम संबंध क्या है। तो आप देख सकते हैं साइन थीटा इक्वल हम लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इक्वल 1 बाई साइन थीटा और कास थीटा इक्वल 1 बाई सेक थीटा या सेक थीटा इक्वल 1 बाई कास थीटा और टेन थीटा इक्वल 1 बाई काट थीटा या कॉट थीटा इक्वल 1 बाई टेन थीटा। तो ये रहे हमारे 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनका आपस में रेसिप्रोकल किसका क्या है। और टेन थीटा और काट थीटा को हम लोग साइन और कास के पदों में लिख सकते हैं। तो साइन और कास के टर्म में क्या होगा, तो टेन थीटा इक्वल होगा साइन थीटा अपान कास थीटा और टेन थीटा इक्वल होगा साइन थीटा अपान कास थीटा और काट थीटा इक्वल होगा कास थीटा अपान साइन थीटा। तो ये रहा हमारा त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध यानी रेसिप्रोकल रिलेशन इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटीज के बारे में। तो हम एक त्रिभुज लेते हैं यानी कि एक ट्राइंगल ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, जहाँ पे एंगल बी जो है 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल है और इस एंगल को यदि हम थीटा लेते हैं तो पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन ने बताया, हम ले सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी में जहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री है, इंग्लिश मीडियम के लिए हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, तीनों में रिलेशन पाइथागोरस जो है बताया। तो पाइथागोरस की थ्योरम क्या है, तो ये है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए परपेंडिकुलर को हम लोग लंब बोलते हैं और हाइपोटेनस को कर्ण और बेस को आधार। तो इस हिसाब से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये है पाइथागोरस की थ्योरम। तो 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज होती हैं, उसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है हमारा, अगर आप इसे इक्वेशन 1 लें तो इस इक्वेशन 1 में ए सी स्क्वायर से डिवाइड करें, ए सी स्क्वायर से डिवाइड करने पर यानी कि भाग देने पर क्या आता है, इक्वेशन 1 को ए सी स्क्वायर से डिवाइड करिए, ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर अपान ए
AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। तो ये जो AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर ये तो कट के 1 हो जाएगा। तो अब आगे हम लिख सकते हैं 1 इक्वल, अब यहां से AB बाई AC को क्या बोलते हैं, AB बाई AC। तो आपको बताना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में AB बाई AC को क्या कहते हैं। तो AB बाई AC को बोलते हैं साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस BC बाई AC को बोलते हैं कास थीटा। तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट जो है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, यानी कि पहली सर्वसमीका है ये। और इसी प्रकार हम तीनों आइडेंटिटीज को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आप ये करिए कि इस इक्वेशन में AB स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको अगली आइडेंटिटी मिलेगी। और फिर उसके आगे फिर दोबारा से BC स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। इसी प्रकार हमें दो और सर्वसमीकाएं मिलेंगी। इसी प्रकार आपको दो और सर्वसमीकाएं मिलेंगी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों सर्वसमीकाएं आप याद रखिए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। लेकिन इनका एंगल के साथ वैल्यू क्या होता है। 0 डिग्री के साथ साइन की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री के साथ क्या होगी, 45 डिग्री के साथ क्या होगी, 60 डिग्री के साथ क्या होगी, 90 डिग्री के साथ क्या होगी। तो ये कॉमन एंगल है और ये वैल्यू टेबल हम लोग बनाएंगे। आप इसको ट्रिक कर सकते हैं ऐसे करके 0, 1, 2, 3 और 4 लिखिए, 4 से डिवाइड करिए सबको और फिर अंडर रूट लगा दीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि इससे हमें साइन वाला वैल्यू निकल जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू। तो आप यहाँ से 0/4, तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो 1/√4 का मतलब 1/2 और 45 डिग्री तो यहाँ पे 1/√2 और इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2 और 4/4 = 1। तो ये रहा हमारा साइन के लिए 0 डिग्री, 30, 45 और 60 और 90 के साथ वैल्यू जो है हमारा मान निकल चुका है। अब कास की वैल्यू क्या होगी, कास थीटा की, कास 0 की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसी को पीछे से लिख सकते हैं। टेबल को लर्न करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और फिर 0। और इस टेबल को बनाना सीखें टेक्निकली कैसे ये बनेगा। और tan थीटा आप जानते हैं क्या होता है, tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बटा में कास थीटा। tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपान कास थीटा। तो यहाँ से आप डिवाइड करिए तो 0/1, तो इसको हम लोग 1 बोलते हैं, 0/1 1 होता है। 1/2/√3/2, तो ये जो है ऊपर जाएगा। ऐसे करेंगे हम लोग, इसको कैलकुलेट करना सीखना होगा आपको। 1/2 और फिर √3/2, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नीचे वाला सबसे ऊपर वाले मल्टीप्लाई होगा और बीच वाले में। तो 1 × 2/2 × √3, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/√3। जब हम लोग डिवाइड करेंगे 1/2 को √3/2 से, तो 1/√3 और इसको डिवाइड करेंगे तो सेम है तो 1, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ √3 बचेगा।
1/0 होगा तो इसको अनडिफाइन या इन्फिनिटी भी लिखते हैं। आप अनडिफाइन भी लिख सकते हैं या फिर इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। और काट का वैल्यू क्या होता है, तो काट भी आप निकाल सकते हैं। काट थीटा जो है tan का इनवर्स होता है, या फिर ऐसे ही कर सकते थे, काट थीटा इक्वल कास थीटा बाई साइन थीटा होता है। कास का आप साइन में डिवाइड करिए 1/0, तो ये 0 नीचे आ गया तो पहले ही अनडिफाइंड वैल्यू आ गई। और फिर यहाँ से आप इसको भी कर सकते हैं, √3/2 को अगर डिवाइड करेंगे, या फिर इससे यहाँ से आप पीछे से भी लिख सकते हैं। इसको लिखिए, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो काट थीटा की वैल्यू, काट 0 की वैल्यू अनडिफाइंड, काट 30 की वैल्यू √3, काट 45 1, और काट 60 1/√3, और काट 90 की वैल्यू 1। अब बात आती है कि सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं सेक जो है कास का इनवर्स होता है, यानी कि उल्टा, यानी कि सेक थीटा इक्वल होता है, अभी हम लोग देखें इसको, सेक थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा। तो कास की वैल्यू को 1 करके लिखिए, तो फिर यहां से आपको निकल जाएगा 1/1 यानी कि 1, फिर 1/√3/2 यानी कि 1/√3/2। तो यहाँ पे ये चीज जो है ये ऊपर जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा 2/√3, 2/√3। इसको उल्टा कर दीजिए, कास की जो भी वैल्यू है √2, ऊपर का नीचे 2, ये 0/1 है तो 1/0 यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। 0/1 इक्वल 0 होता है, लेकिन 1/0 इक्वल अनडिफाइंड इन्फिनिटी। कोसेक साइन का व्युत्क्रम होता है, तो साइन की वैल्यू को जो है हम लोग उलट देंगे। तो ये 0/1 है तो 1/0 यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसको उल्टा करेंगे तो 2 हो गया, फिर इसको उल्टा करेंगे तो √2 हो गया, फिर इसको करेंगे तो 2/√3 हो गया, और यहाँ पे 1/1 का 1 हो गया। आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। तो याद करने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको रट लीजिए, याद करने का मतलब है कि आप इसे टेक्निकली याद करिए, कैसे ये निकला हुआ है। एक लॉजिक होना चाहिए वैल्यू के पीछे। जब भी क्वेश्चन में आए थोड़ा सा सोचिए और उसको करिए, हो जाएगा। बहुत इजी है, लेकिन रटने की कोशिश करेंगे तो बहुत हार्ड है। ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करने के लिए हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि एंगल जो है 0 to 60 डिग्री होता है, रेडियन सिस्टम हो या फिर डिग्री सिस्टम। तो इस चीज को हम लोग अब क्वाड्रेंट्स के रूप में पढ़ेंगे। क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश, और ये रहा हमारा सेकेंड, और ये जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें हम लोग साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है उसको हम लोग कहेंगे 0 to 90 डिग्री एंगल। इस क्वाड्रेंट में जो हमारा एंगल आता है 0 to 90 डिग्री, और यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में 90 to 180 डिग्री, और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री to 270 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री to 360 डिग्री। ये लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमको यहाँ पे स्टडी करना है कि जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, इन सब में जो है उनका जो है साइन क्या होगा, किस साइन के साथ ये यहाँ पे रहेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव,
ऑल पॉजिटिव का मतलब है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का इनवर्स, या फिर आप कह सकते हैं अपोजिट, साइन और साइन का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों जो है पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के निगेटिव। और ये कैसे पॉजिटिव होगा, कैसे क्या निगेटिव होगा, आपको इसके आगे जब पढ़ेंगे तब समझ आएगा कि नहीं ये कैसे ये यूज होने वाला है। तो ये यूज होगा। और थर्ड से पहले जो है हम साइन के बाद फोर्थ में जाएंगे। साइन कास, कास और कास का इनवर्स, कास का इनवर्स क्या होता है, सेक। तो सेक थीटा और कास थीटा ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के जितने भी हैं ऑल फोर वो निगेटिव होंगे। और साइन कास, अब यहाँ पे टेन और टेन का इनवर्स कॉट थीटा, ये दोनों जो है पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी जो भी है ऑल निगेटिव। पीछे जो हम लोग टेबल अभी पढ़े हैं एंगल्स की, कॉमन एंगल्स टेबल, और इस क्वाड्रेंट्स के माध्यम से किसी भी एंगल का छोटा से छोटा या फिर बड़ा से बड़ा हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एलाइड एंगल्स क्या होते हैं। तो माइनस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 90 प्लस माइनस थीटा। और ये जो भी एंगल्स है इनको एलाइड एंगल्स कहते हैं। एलाइड एंगल्स यानी संबद्ध कोण क्या होते हैं, यदि एंगल्स का डिफरेंस यानी अंतर 90 डिग्री या 0 डिग्री का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो पीछे जो हम लोग क्वाड्रेंट्स पढ़े हैं तो उसका यहाँ पे बेहतरीन यूज है, और उसी से हम लोग सब कुछ करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा रहा, और ये जो है सेकेंड, और ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट्स, और ये फोर्थ। तो एलाइड एंगल्स इन्हीं को बोलेंगे, मल्टीपल होना चाहिए 90 का। तो यहाँ पे इस वाले में 0 से 90 डिग्री, यहाँ पे जो होता है 90 डिग्री, और ये 180 डिग्री, 270 डिग्री, और इसको 0 डिग्री बोलेंगे या फिर 360 डिग्री। तो इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है, तो 0 से 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट है, और सेकेंड 90 डिग्री से 180 डिग्री, और थर्ड क्वाड्रेंट में आता है 180 डिग्री से 270 डिग्री, और 270 डिग्री से 360 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इनकी वैल्यूज निकालना हो, जैसे हमको निकालना हो कोई भी वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी साइन 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के लिए दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है, सारे क्वाड्रेंट्स में आने की दो कंडीशन है। या तो आप 360 डिग्री में कोई भी एंगल थीटा ऐड करिए तो ये फर्स्ट में चला गया, या फिर 90 डिग्री में से कोई भी एंगल घटाइए, तो ये दो कंडीशन है। लेकिन उससे पहले एक आपको इंपॉर्टेंट चीज नोट करना होगा, जब थीटा 90 डिग्री या 270 डिग्री के साथ हो, तब वह अपने संगत अनुपात में बदल जाता है। अनुपात में बदल जाता है, जबकि यदि थीटा 180 डिग्री या 360 डिग्री के साथ हो, तो अनुपात
वही बना रहता है, मतलब जो तो अगर साइन है तो साइन में ही बना रहेगा, और संगत में बदलने का क्या मतलब है, तो अभी इस चीज को हम लोग क्लियर कर लेंगे कि 90 और 270 डिग्री के साथ क्या चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, और 180 डिग्री या 360 डिग्री के साथ क्या नहीं चेंज होता है, तो जस्ट अभी देखने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में क्या होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स यानी चतुर्थांश में सबसे पहले इन सभी जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, इन सबको आप लिख लीजिए इस फॉर्म में। 90 में से कुछ भी माइनस करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का वो पार्ट होगा साइन कास tan 90 माइनस थीटा, और फिर जो है cot 90 माइनस थीटा, और फिर जो है sec 90 माइनस थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो साइन 90 माइनस, यहाँ पर हम बात करें तो 90 और 270 के साथ अपने संगत में जो है ये आपस में चेंज हो जाएंगे, साइन जो है कास में बदल जाएगा, और यहाँ पे साइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव होता है, इसमें जो है आल पॉजिटिव, और सेकंड में साइन और साइन का अपोजिट कोसेक जो है इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कास और कास का अपोजिट सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और tan का अपोजिट यानी इनवर्स काट, ये पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। तो ऐसे हम लोग इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे साइन का भी योगदान होगा, यहाँ पे आल पॉजिटिव का मतलब है कि सब में जो है पॉजिटिव आंसर आना है पहले से ही। तो लेकिन साइन जो है अपने संगत में जो उसका जो है कंपेनियन है, तो साइन कास में, और tan जो है काट में, और सेक जो है कोसेक में, और कोसेक आपस में चेंज हुआ, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन जो है कास में बदल जाएगा कास थीटा, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा। इसका मतलब ये है, ये जो पॉजिटिव हम लोग साइन कन्वेंशन अभी चिन्हों के बारे में पढ़े, तो ये यहाँ पे कौन सा होगा, और उसको डिसाइड करने वाला ये होगा, ये साइन यहाँ पे जो है वहां से डिसाइड होगा, यहाँ पे आल पॉजिटिव होगा, और कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा जो है अब काट में चेंज हो जाएगा, काट थीटा, और काट 90 माइनस थीटा tan थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट्स के लिए। ये जो है इस तरह से 90 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या 360 में कुछ भी ऐड करेंगे तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का एक और तरीका है कि 360 में कोई भी वैल्यू ऐड करें थीटा की वैल्यू, तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा कास 360 प्लस थीटा tan 360 प्लस थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 360 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि 180 डिग्री और 360 डिग्री के साथ साइन अगर है तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये चेंज नहीं होगा अपने संगत या फिर किसी में चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही होगा। लेकिन साइन की बात है, चिन्ह क्या होगा, तो चिन्ह फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव, तो सब में पॉजिटिव आएगा, और साइन जो है साइन 360 प्लस थीटा जो है साइन थीटा, ऐसे ही आप सबको लिख सकते हैं, साइन थीटा कास थीटा, और ये tan 360 प्लस थीटा tan थीटा ही आएगा, और फिर काट 360 काट थीटा सेक थीटा, और फिर जो है कोसेक थीटा। ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जाने का, या तो 90 में से घटाइए या 360 में ऐड करिए। अब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट्स की बात करेंगे, तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है कि यहाँ पे 90 प्लस थीटा करिए, 90 में कुछ भी ऐड करिए तो जाएगा सेकंड में
या फिर 180 डिग्री में से कुछ भी घटाएंगे तो इसमें होगा। तो दो तरीके हैं, तो दोनों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले साइन 90 प्लस थीटा करिए। साइन 90 प्लस थीटा जैसे हम लोग करेंगे, ये सेकेंड क्वाड्रेंट्स में इसकी वैल्यू जा चुकी है। साइन कास सबके लिए ऐसे ही करेंगे, और कोसेक 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो 90 के साथ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाता है, वो भी अपने संगत में, तो साइन जो है कास में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो साइन आएंगे इक्वल में, यहाँ पे जो चिन्ह आएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, उसकी वैल्यू वो ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, उसके अलावा बाकी के सारे निगेटिव होते हैं। तो यहाँ से साइन 90 प्लस थीटा जो है कास थीटा आया, तो ये पॉजिटिव होगा। तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव लिखेंगे तो कास को क्यों पॉजिटिव इसके सामने लिख रहे हैं। तो वहां से इसका मतलब है कि ये किसके साथ जुड़ा है वो देखना है। यहाँ पे साइन देखना है, साइन और कोसेक, यहाँ पे दो जगह पे जो भी वैल्यू आएगी, कुछ भी आए हमको उससे नहीं मतलब है, लेकिन साइन और कोसेक से जुड़ा हुआ कोई एंगल है 90 प्लस थीटा के, तो अपने संगत में चेंज होगा, और उसके जो चिन्ह है यानी कि साइन है वो क्वाड्रेंट्स के हिसाब से ही लगाए जाएंगे। तो साइन 90 प्लस थीटा कास थीटा, कास 90 प्लस थीटा, कास का जो है संगत साइन, तो साइन थीटा, लेकिन माइनस लगेगा, माइनस साइन थीटा। टेन 90 प्लस थीटा माइनस यहाँ पे कॉट थीटा, कॉट आएगा, ये अपने संगत में चेंज होगा, कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा। 90 के साथ बार बार चेंज होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमिति अनुपात, कॉट टेन में बदल जाएगा, सेक जो है कोसेक में बदल जाएगा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा प्लस सेक थीटा। और एक कंडीशन और है, अगर हम 180 डिग्री में से कुछ माइनस करें तो भी इसी क्वाड्रेंट में आएगा। तो साइन 180 माइनस थीटा और कास 180 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, तो ये जो साइन जो है वही उसी तरह से वर्क करेगा, साइन के साथ और कोसेक के साथ जो है आंसर पॉजिटिव आएगा जो भी आएगा, और बाकी के साथ निगेटिव आना है। लेकिन 180 डिग्री के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, 180 डिग्री और 360 के साथ। तो साइन जो है यहाँ पे साइन ही आएगा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे चिन्ह सबका हम पहले से लगा दिए हैं, कास 80 माइनस थीटा तो कास थीटा माइनस टेन थीटा, काट 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा, और ये जो है कोसेक से जुड़ा हुआ है इसीलिए प्लस कोसेक थीटा। तो ये रहा फर्स्ट दोनों क्वाड्रेंट के लिए हमने आपको बता दिया कि कैसे होगा। बाकी के दो क्वाड्रेंट्स थर्ड और फोर्थ के लिए आपको स्वयं निकालना है, और इसे करके देखिए, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब करेंगे तो बहुत मजा आएगा, एक बार करके देखिए।